जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन की कथा में वानरों की तपस्विनी और संपत्ति से भेंट। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सोचते हैं कि श्री राम माँ सीता का पता मेरे द्वारा ही लगवाना चाहते हैं। तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस अंगूठी को ले जाओ। इस चिन्ह अनेन तुम हरिश्रेष्ठम चिन्हेन जनकात्मजा मत्स्यकाशानुदं प्राप्तं मनुदिनानुपश्यति। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड का सर 44-13 से। इनके द्वारा जनक किशोरी सीता जी को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही पास से गए हो। हनुमान जी राम नाम अंकित उस अंगूठी को लेकर के सभी के साथ चल दिए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, फिर भी नीत की मर्यादा रखने को सीता जी की खोज में के निमित्त जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सभी वानर नदी, वन, तालाब, पर्वत, कंदराओं को खोजते दक्षिण दिशा की तरफ चले जा रहे थे। श्री राम के कार्य को सफल बनाने के लिए वह शरीर की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई राक्षस मिल जाता, उसे एक एक चपत मार कर ही मार देते। कोई संत मिल जाता तो उसे घेर कर सीता जी का पता पूछते। अधिक समय होने पर सभी के प्राण प्यास से तड़पने लगे। ऐसा लगने लगा अब प्राण निकलने वाले हैं। तब हनुमान जी ने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगे। वहां से उनको एक गुफा दिखाई दिया। अद्र प्रक्षान क्रोसन्हिन श्रितांद दृश्यस्तता अत्रासे सलिलम नूनम प्रविशामो महागुहाम। एतम हनुमाग्रे प्रवीशे तन्मयो सर्वे परस्परम धित्वं बाहुन बाहुभिरुत्साह। उसमें से उन्होंने भीगे हुए पंखों वाले क्रौच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुफा में चलें, इसमें अवश्य जल होगा। सबसे आगे हनुमान जी ने प्रवेश किया। उसके पीछे अन्य वानर भी एक दूसरे के बाह में बाह डाल करके उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर 35-36 से। देख जाहु पवन सर विगसते बहुकुंज मंदिरे करुचिरतः पैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर के उन्होंने एक उत्तम वन बगीचा देखा, तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्त स्त्री बैठी हुई है। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते सब कहा करहु जल पाना खास सुरस सुंदर फल नाना। सभी ने जान करके उनको प्रणाम किया। फिर उसके पूछने पर सारा वृत्तांत कहा सुनाया। सारा वृत्तांत जान करके उसने कहा, हे वानर वीरो, आप सभी जल पान करके सुंदर और रसीले फल खा करके अपनी भूख शांत करो। सभी ने आज्ञा पाकर स्नान कर मीठे रसीले फल खा करके उसके पास आकर के उसका परिचय पूछने लगे। ते सब अपनी कथा सुनाए मैं अब जाब जहां रघुराई। वह सुंदरी हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान जी,
मैं यहाँ बहुत समय से रह करके भगवान की उपासना कर रही हूँ। हेमानाम पुरा दिव्य रूपणे विश्वकर्मणा पौत्री महेशम नृत्य तोष्यामासम भावनी। पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली एक दिव्य पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से ही महादेव को प्रसन्न किया। तो स्तोमहे संप्रददात विदम दिव्यपुरम महत् अत्र स्थितम शाश्वते वर्षाणायम उत्तम युतम। प्रसन्न होने पर श्री शंकर जी ने उसे विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाले हजारों वर्ष तक रही। तस्याम अहम सखे विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षणी नामना स्वम प्रभा दिव्य गंधर्व तनया पुरा। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वप्रभा स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। गच्छन्ति पो ब्रह्मलोकां सामामे हेदं तस्करः अत्रैव निवसन्ति तं सर्वप्राणी विवर्जिते। त्रेतायुगे दशरथ भूत्वा नारायणो अव्ययम् भूभारहरणार्थं विचरत् सति कानने। मार्गेऽन्तो वानरस्तस्य भार्यामान्तिते गुहं पूजयतां ताननत्तं रामं स्तुता प्रयत्नता। यत्तासि भवनं विष्णो योगिं गम्यं सनातनम। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मा को जाने लगे, तभी उसने मुझसे कहा कि सब तू सब प्रकार से प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रह कर के तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के पृथ्वी के भार को उतारने के लिए वन में विचरण करेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुफा में आएंगे। उसका भली प्रकार सत्कार कर तू रामचंद्र जी को उनके पास जाकर के प्रयत्न पूर्वक वंदना और स्तुत करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही प्राप्त करने योग्य है। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड का सर्ग 6:51 से 56 से 1/2। हनुमान जी कहने लगे, हे देवी, सुग्रीव ने जो 1 माह का समय दिया था वह तो हमें इस गुफा में चक्कर लगाते ही बीत गया। तब आप मिली, अब आप हमें इस गुफा से बाहर निकालने की युक्ति बताइए। स्वयं प्रभा कहने लगी, मोदहु नयन बिबर तज जाहूं पहूं शीत जानी पछिताऊं। कहने लगी, तुम सभी अपने नेत्र बंद कर लो। सभी ने आंखें बंद किया। नयन मोदि पुनि देखहि बीरा ठाड़े सकल सिंधु तीरा। कर ली, और जब खोली तो सभी देखा कि समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। स्वयं प्रभा भगवान के पास जाकर के चरणों में सिर नवा करके अनेक प्रकार से विनती करके अचल भक्ति का वरदान प्राप्त करके श्री राम के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके बद्रिका आश्रम को चली गई। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे मिल गया है सहारा, मुझे मिल गया है खजाना। तुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले, तुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद में बनी है ये जिंदगी फसाना, तेरी याद में बनी है ये जिंदगी फसाना।
मुझे इसका डर नहीं है, बदला जमाना सारा। मुझे इसका डर नहीं है, बदला जमाना सारा। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ओ सांवरे सलोने, अब और न सताना। ओ सांवरे सलोने, मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे आगे। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे आगे। हर सांस चल रही है, पर तू चले न जाना। हर सांस चल रही है, पर तुम चले न जाना। मुझे राह से आ गया है, तेरे दर पे सिर झुकाना। समुद्र तट के तट पर सभी विचार करने लगे कि 1 माह की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन सीता जी का कोई समाचार अभी तक नहीं मिला। अब क्या करें? अंगद कहने लगा, हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु समझो। यहाँ तो सीता का समाचार नहीं मिला, वहां जाकर सुग्रीव हमें मार देंगे। अंगद रोते हुए कहने लगा, वह तो पिता के वध होने पर ही मार देते। श्री राम ने ही मेरी रक्षा किया है, उनका कोई एहसान नहीं है। सभी अंगद की वाणी सुनकर के कहने लगे, हे युवराज, हम सीता की खबर लेकर ही जाएंगे। ऐसा कहकर सभी बानर कुसा बिछाकर समुद्र तट पर बैठ गए। जाम्बवान जी ने अंगद को दुखी देख करके अनेक को कथाएं कहकर धैर्य बधाया और कहा, हे तात, तुम श्री राम को मनुष्य मत जानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजय और अजन्मा समझो। वह अपनी इच्छा से ही देवों, ब्राह्मणों, पृथ्वी, गांव, हितार्थ, धरा धाम पर लीला कर रहे हैं। सुग्रीव के भय से सभी कहने लगे, हे युवराज, हम सीता जी की सुध लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। सभी समुद्र के किनारे अनशन पर बैठ गए। इस बानर दल की वार्ता सुन करके संपाति पर्वत की कंदरा से बाहर आकर के बानरों को देख करके प्रसन्न होकर कहने लगा, आज प्रभु ने मुझे घर बैठे ही भोजन दे दिया है। मुझे भोजन किए बिना बहुत दिन बीत गए हैं। आज मैं इन सबको खा करके भूख मिटाऊंगा। डर पे गीत बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विवेक भी। गीध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया है, यह हमने जान लिया है। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। जटायु को देखकर भयभीत अंगद कहने लगे, कह अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। गीधराज जटायु को धन्य है, जिन्होंने श्री राम के कार्य के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया है। प्रियम कृतम ही रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा, राघवार्थे परिश्रांतम वयम संतत जीविता। कांताराणि पपन्ना असमम नाशा पश्याम मैथिली। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न हो सका। सा सुखे गृद्धराजस्तु रावणेन हतोरणे, मुक्तस्य सुग्रीव भयाद
गतस्य परमागतिम। गृध्राज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वह सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायुषोभिशानेन राज्ञो दशरथस्य च हरेण च वैदेयं संशयं हरयो गता। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश, विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस बार वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। संपाति ने जब हर्ष शोक से युक्त वाणी सुनकर के दुख का अनुभव किया और वानरों को अभय कर के वानरों से सारा समाचार सुनकर अपने भाई की प्रशंसा करके वानरों से कहने लगा, मोहिलव जाहि सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय कर भी मैं पै हूँ खोज हूँ जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजल दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनो कपिवीरा। अपने भाई को तिलांजलि दे करके संपत्ति वानरों से अपनी आत्मकथा सुनने लगा। हम दो बंदो पतम तरुणाये, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे वानरों, युवावस्था में हम सूर्य की तरफ उड़े थे। आत्मकथा। हे भगवान के भक्तों सुनो, हम दोनों भाई संपाति और जटायु दोनों ही युवावस्था के गर्व से मोहित हो रहे थे। अपने पराक्रम की था लेने के लिए इच्छा से अति दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत पर रहने वाले मुनियों के सामने यह शर्त बदी थी कि जब तक सूर्य अस्ताचल पर जाएं, उससे पहले मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। पहुंचना है। ऊपर जाकर के जब हमने नीचे देखा, जंगल घास की तरह, पर्वत छोटे पत्थर की तरह, नदियां धागे की तरह और हिमालय विंध्याचल तालाब में खड़े हाथियों की भांति दिखाई दे रहे थे। ऊपर उड़ने पर सूर्य के तेज से हमारी देखने की शक्ति लुप्त सी हो गई थी। जटायु सूर्य के तेज को नहीं सह सका। तेज न सही सब सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियरावा। नीचे उतरने लगा। मैंने देखा, उसे अपने पंखों से ढक लिया और मैं सूर्य की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पंखों के ढके होने के कारण जटायु तो जल नहीं पाया, मेरे पंख जल गए। वायु के वेग से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा आभास हुआ कि जटायु जन्म स्थान पर और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा। पंख जलने के कारण मैं जड़वत होकर अचेत अवस्था में पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात मैं घिसता हुआ उस पर्वत पर पहले चंद्रमा निशा कर नाम के ऋषि रहते थे। उन्होंने मेरी दशा देख कर सब बातें जानकर मुझसे कहा था, हे संपत, मैंने शास्त्रों में देखा सुना है कि राजा दशरथो नाम काश्चित् कुवर्धनम, तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग वर्ष 4। सत्य वचन की प्रतिष्ठा के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वन में आएंगे। उसी वन में उनकी प्रिया का रावण हरण कर ले जाएगा। उसकी खोज में श्री राम के दूत वन में आकर के तुमसे मिलेंगे। उस समय तुम उनको सीता से मिलने का पता बता देना। उसी समय जम ही पंख करस
जन चिंता। तेरे शरीर में पंख उगा जाएंगे, संपाते उस समय तक तुम यही रह करके समय की प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर वह ऋषि मुझे यहाँ इस अवस्था में छोड़कर चले गए। मुनि कही गिरा सत्य भई आजो, सुन मम बचन करहूं प्रभु काजो। हे वानरों, आज चंद्रमा नाम के कथानुसार मेरे पंख उगाए हैं। मैं अब भी उड़ नहीं सकता हूँ। हमारी दृष्टि दूर दृष्टि है। मैं त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को देख रहा हूँ। वहाँ अशोक वाटिका में शोक में बैठी सीता को भी देख रहा हूँ। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नाता करतूं, कछुक सहाय तुम्हार। हम गीधों की दृष्टि दूर दृष्टि होती है। मैं सब कुछ यहीं से देख पा रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी और अधिक सहायता करता। सीता जी स्वस्थ है, जीवित हैं। रावण की अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। उनके पास अनेक राक्षसियों खड़ी हुई है। हे बालवीरों, हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। 100 योजन सिंधु लाघ कर, जो बलवीर वहां पर जाएगा। वाही सीता सुध लाएगा, वाही यश यश कमाएगा। राधे श्याम रामायण से। हे वानर वीरों, तुम भी राम के दूत हो। मुझे देखो, उन्हीं की कृपा से मेरे पंख उगाए हैं। प्रसन्न होकर सागर पर जाने का परिश्रम करो। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भक्त प्रभु की याद में रोए। जोगी जो जागे भोगी रो सोए, भक्त प्रभु की याद में रोए। जागे जपे मुरार, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। घड़ी की टिक टिकियों बोले हैं, जीवन गेट तेरा खोले हैं। चला जन्म क्यों हार, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।